मुश्तबा खामनाई की जख्मी शेर जैसी धाड़ तो आपने सुन ली होगी। कल ईरान ने पहली बार उनका एक ऑडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने वही चीज़ें दोहराई जो इस वक्त ईरान की पॉलिसी नज़र आ रही है। आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी, एक एक खून का हिसाब लिया जाएगा। ये ज़ाहिर है अमेरिका और इजराइल को वो कह रहे थे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अमरीकी अड्डे ख़त्म किए जाएं, जब वहाँ से हमला होगा तो उसका जवाब हम ज़रूर देंगे। अदरवाइज़ दोस्ती वो कायम रखना चाहते हैं खलीज और ख़ित्ते के लोगों के साथ, ममालिक के साथ। ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि जो आग लगाई है इस जंग की सूरत में डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने, और जो अभी तक कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी कि ये ख़ित्ते की जंग बन जाए, ईरान और खलीजी ममालिक के दरमियान ये तसादुम शुरू हो जाए। लेकिन कितनी देर इससे बचा जा सकता है, ये सवाल है। रात देर एक और डेवलपमेंट भी हुई, वो आपने देखा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फील्ड मार्शल और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब में थे मुलाकात के लिए। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो वली है ना इस वक्त सऊदी अरब के, और वो आपको कल मैंने बताया था कि फील्ड मार्शल एक दिन पहले से सऊदी अरब में मौजूद थे, और उसके बाद ये मीटिंग अरेंज हुई और MBS की ख्वाहिश पे हमारे प्राइम मिनिस्टर गए और उनसे मुलाकात हुई। और यकीनन ये इस चीज़ को रीट्रेट किया गया, यकीन दहानी कराई गई सऊदी अरब को कि हम आपके साथ खड़े हैं। यकीनन एक चीज़ तो मानना पड़ेगी कि जब भी कभी मुश्किल में एक डेफर पेमेंट पे ऑयल हो या हमारे उसमें कौमी ख़जाने में पैसे पाक करने का मामला हो, सबसे पहले सऊदी अरब ही पाकिस्तान के काम आया। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे लिए मसला ये हो गया कि हम दो मुल्कों के दरमियान, दो मुसलमान मुल्कों के दरमियान इस वक्त फंसे हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ईरान और खलीजी ममालिक, स्पेशली सऊदी अरब के साथ मामलात ना बिगड़ें, चीज़ें कंट्रोल में रहें। ज़ाहिर है इसमें ये हमारे मफाद में भी है। और एक चीज़ जहन में रखें, जज्बात अपनी जगह होते हैं, मुल्की मफाद अपनी जगह होता है। सारे मुल्क अपने मफाद के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। जब तक ईरान का मफाद इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा था, आपने देखा ट्रेड इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा थी और कुर्बतें भी बहुत ज़्यादा थी। चाबहार बंदरगाह की मिसाल आपके सामने, इंडिया वहाँ इन्वेस्ट कर रहा था। लेकिन उसके बाद जब समझ आई, और कल आपने देखा नरेंद्र मोदी को भी ईरानी प्रेसिडेंट को फ़ोन करना पड़ा, और क्योंकि वो जो थाई जहाज़ जो इंडिया का जा रहा था उसके उस पर जब अटैक हुआ तो यकीनन तशवीश तो इंडिया में भी आई है। हालात ठीक नहीं है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, पसे पर्दा भी कोशिशें जारी हैं कि किसी तरीके से इसका ऐसा हल निकाल लिया जाए कि ये जंग रुक जाए, और हम ज़ाहिर है इसके लिए दुआएं कर सकते हैं। इस वक्त तो हालत ये है कि आबनाए हुर्मुज़ में जो ईरान कर रहा है, सस्ते हथियारों से महंगे तरीन अमरीकी बेड़े जो हैं उनका बेड़ा गर्क कर रहा है, और ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को समझ नहीं आ रही। मेरा ख्याल है वहाँ से अंदर से भी आवाज़ें तो आ रही हैं। देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये जंग अब ज़्यादा देर जारी नहीं रहेगी और अचानक ट्रंप अनाउंस करेंगे और एक और जंग रोकने का क्रेडिट लेंगे और दुनिया की जान छूटेगी। बहुत शुक्रिया।